अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब सिर्फ वफादार रसूल दें, बाकी वहाबी देवबंदी गुस्ताखी रसूल ये सब मेरे जूते की नोक पर। सामीन हजरात, आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं। देखिए, फिर एक देव का बंदर आया जिसका नाम है नोमान देवबंदी। इसने अपने अकाबरों को, देवबंदियों को कुफ्र के घाट उतार दिया, और उसके बाद किस तरीके से ये पागल हुआ वो आप हजरात इस ऑडियो को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। और हमारे चैनल खंजर अजहरी पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, सलाम अलैकुम। जी भाईजान। सलाम अलैकुम। जी कौन बोल रहा है? हेलो, मोहम्मद नौमान। मोहम्मद नौमान। सलाम अलैकुम। कहाँ से बोल रहे हैं? किस मसलक से? मैं सऊदी से बोल रहा हूँ। सऊदिया? जी सऊदी से? जी जी जी। अच्छा अच्छा, किस मसलक से? मतलब अगर आप ये हेलो, किस मसलक से? देवबंदी। अच्छा अच्छा, जी बोलिए। मतलब अगर आप देवबंदी का सलाम मिले ना क्या आप? हाँ, मैं किसी देवबंदी के सलाम का जवाब नहीं देता हूँ। तो तुम्हारे नजदीक तो देखिए हराम हो जाना अगर क्या चीज? सलाम का जवाब देते। तो मैं आपसे एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। क्यों? तुम्हारे जो मसलक के मुफ्ती मोहम्मद मुनीर साहब है पाकिस्तान के, तुम्हारे मतलब तो तैनात हैं, ठीक है ना? मैं जानता भी नहीं हूँ उनको। मुफ्ती मुनीर साहब कौन है मैं नहीं जानता। अगर मुझे पहचान होती तो मैं जरूर उनके ताल्लुक से कुछ हाँ ना करता। और कई लोग हैं उन्हें जानता हूँ। जैसे देवबंदी मुफ्ती, सुनो तो भाईजान सुनो तो, जैसे देवबंदी के मुफ्ती तकी उस्मानी हो गए और बरेली तकी उस्मानी? के मुफ्ती मुनीर साहब हो गए। जी जी, तकी उस्मानी को जानता हूँ। पाकिस्तान के कहाँ के हैं? देवबंदी हैं वो तकी उस्मानी। जी पाकिस्तान। और मुफ्ती मोहम्मद मुनीर आला दर्जे के, मतलब बहुत ऊंचे आदमी मुफ्ती, मतलब बरेली मतलब के। और एक मौलाना अहमद रजा, मौलाना साकिब रजा मुस्तफाई, ठीक है ना? हाँ, तो मैंने किताब देखी थी, मैंने हुस्साम अल हरमैन जो आला हज़रत ने लिख रखी है, बहुत मतलब आला हजरत ने थोड़ी लिखी है, वो अरब और अजम के तमाम उलमा के फतवे हैं उसमें। जो देवबंदियों के ऊपर कुफ्र के फतवे आए हैं ना, वो उसी में शामिल है। नहीं, उसमें लिख रखा जो देवबंदी के काफिर वाले में सब करो के काफिर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इस हिसाब से मुफ्ती साजी के काफिर हो गए, और अहमद रजा, मोहम्मद रजा साथी मुस्तफा ये भी काफिर हो गए। अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी कुछ होता है ये पाकिस्तानी जो एक मिनट, तुम इतना बोल रहे हो, बोलने की बीमारी होती है तुम लोगों को सबको। अरे सुकून, सामने वाले को भी बोलने का मौका दो यार, क्या बड़बड़ करते रहते हो यार। और तुम जरा सोना, मैंने सुना तुम भी पहले देवबंदी थे। मैं देवबंदी नहीं था, देवबंदियों में रहा था, क्योंकि मैं भी कम इल्मी में था, मुझे भी मालूम नहीं था, मेरा भी बचपना था। और हमारे गांव में पहले इस तरह की कोई बीमारी थी ही नहीं, वहाबी देवबंदियों वाली, समझे? तो हमारे सुनिए हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात सुनिए। हमारे वालिद जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। अब हमारे वालिद से एक देव के बंदर ने जो है कहा कि इसको तुम पढ़ने भेज दो, वहां छोड़ दो। वो रिश्ते में हमारा मामा था, ठीक है? तो उसके कहने पर हमारे अब्बू ने कहा चलो ठीक है, छोड़ दो, दाखिला करवा दो। तो हमारे अब्बू ने जो है दाखिला करवा दिया। पहले हमारी बात सुन लीजिए, अपनी बात कहिए तो हमारी भी सुन लो। मुझे खराबी बता दिया ताकि मैं भी अपना आपको सुधार सकूं। क्या चीज? आप मुझे थोड़ी सी भाई, आप मुझे खराबी बताओ ना कुछ। खराबी? इसलिए ये खराब। जी जी, मैं खराबी बता रहा हूँ आपको, सुनिए। पहले नाम क्या बताया आपने अपना? हाँ बताओ। जी मोहम्मद नौमान। अच्छा, मोहम्मद नौमान साहब। मोहम्मद नौमान।
चलिए चलिए, तो आप ये बताइए कि आपका नजरिया, आपका अकीदा अल्लाह ताला के ताल्लुक से क्या है? क्या अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है? या जितने काम बंदे करते हैं, जो जो काम बंदे करते हैं, वो सब खुदा कर सकता है? क्या ये नजरिया है आपका? बताइए आप। सुनो मेरी बात, सुनो मैं नहीं, इसलिए कह रहा हूं, जवाब दो हाँ ना में। क्योंकि मैं अपना सुनो, जब तुम्हारे साथ मुनाजरा करते हैं तो तुम भाग जाते हैं, ठीक है ये ना? सब बकवास खानी बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं। मुनाजरा आपने करते हैं, कहा कि भाई बताओ, समझाओ, मेरी इस्लाह करो। मुझे आप ये बताइए कि क्या आपका भी ये अकीदा है कि खुदा झूठ बोल सकता है? ये बताइए आप। बंदे का कोई नहीं है, उठाइए आप अपनी किताबें, तज़किरतुल खलील उठाइए, यकरोज़ी उठाइए, अल बराहिनुल कातिया उठाइए, फतावा रशीदिया उठाइए। इन सब किताबों में लिखा है माज़अल्लाह के खुदा झूठ बोल सकता है, खुदा झूठ पर कादिर है। जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब खुदा कर सकता है। हाँ यार, किताबों के नाम बता रहा हूँ मैं आपके। मुझे तुम्हारा क्या अकीदा है? क्या रसूलुल्लाह की बात हम क्यों नहीं बताऊं? मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या की बात मालूम है? क्या बताओ, आप क्या चीज? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बात जानते हैं? गैब की बात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बात जानते हैं? हाँ, अल्लाह ताला ने अता किया है। अल्लाह ताला की अता से गैब जानते हैं रसूलुल्लाह। बताओ जी, अल्लाह ताला की अता से रसूल पाक गैब जानते हैं। रसूल जो है गैब की बात जानते हैं। और चलो रसूल छोड़ दो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उन्हें तुमने खुदा का दर्जा दे दिया, यार बताओ किसने दे दिया खुदा का दर्जा? तो आप लोगों ने दे दिया उन्हें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि जो है गौसे आजम खुदा हैं या खुदा के बराबर हैं या खुदा के साथी हैं या खुदा के साजी हैं? किसने कहा? बताइए, सबूत पेश कीजिए। और मुझसे मेरी इबादत करो, मुझसे मैं तलब करो, तो फिर ना तो रसूल की मदद मांगो, ना अच्छा। अब्दुल कादिर जिलानी से। अच्छा। तो अगर किसी ने ये कह दिया कि या गौसे आजम अल मदद या रसूलुल्लाह अल मदद, तो क्या ये शिर्क हो जाएगा? काफी रही जो जगह पे आए रसूल अल मदद, मेरी मदद करो। अच्छा। क्योंकि ये सिर्फ खुदा की। अच्छा। सिर्फ अपने क्या सकते हैं कि अल्लाह रसूल के सदके में हमारे कौन बना दे। अच्छा। जैसे बना दे। तो नौमान साहब इतना और बताइए जी, नौमान साहब इतना और बताइए कि ये जो कुफर है, ये जो शिरक है तुम्हारा, ये सिर्फ अहले सुन्नत बरेलवियों पर ही आएगा या इस जुर्म में? एक मिनट हमारी बात सुनिए पहले, बड़बड़ मत कीजिए, बड़बड़ की दुकान लगा लेते हो। मेरी बात सुन लो, जैसे अपनी बात कही तुमने, मैंने तुम्हारी बात को सुना, अब मेरी भी बात सुन लो। ये गुना ये, अरे चुप तो जाओ यार, बड़बड़ की दुकान, चुप तो जाओ। देखो मुसलमानों, ये है देवबंदियों की हकीकत, ये है देवबंदी दोगले। अपनी बात कहते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। बताइए, ये कोई इंसाफ है? अरे इंसाफ ये है कि अपनी बात कहो और दूसरे की सुनो, ये इंसाफ है? हाँ, तो अब ये बताइए कि अगर बरेलवी अगर ये कह दे कि या गौसे आजम अल मदद, या किसी के सामने जाके कहे कि आप मेरी मदद फरमाइए, मेरी दस्तगिरी फरमाइए, तो ये कुफर हो गया, शिरक हो गया। अगर यही जुर्म, यही गुना अगर देवबंदियों में पाया गया तो वो भी काफिर होगा, शिरक होगा, मुशरिक होगा कि नहीं होगा? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, ये नहीं, नौमान देवबंदी, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ये बताइए मुझे कि अगर यही जुर्म देवबंदी करे तो वो भी काफिर होगा कि नहीं, मुशरिक होगा कि नहीं? आपकी बात समझ गया। देखो, समझ गया नहीं, पहले ये बताइए कि यही जुर्म अगर उलमाए देवबंद में पाया गया, देवबंदियों के बुजुर्गों में पाया गया, तो वो भी मुशरिक होगा कि नहीं? बस इतना बोलिए हाँ ना में। समझ गया। फिर वही बात के समझ गया भाई, आप समझ गए तो फिर आप मुझे ये बता दीजिए, काफिर होगा कि नहीं होगा देवबंदी अगर ऐसा करे तो? या देवबंदी का बुजुर्ग ऐसा करे तो काफिर होगा कि नहीं होगा? आदमी से मदद मांग रहे हैं कि भाई मेरी कार का पंचर होगा, मेरी मदद। वालेकुम अस्सलाम हसीब भाई, जरा एक देव के बंदर की धुलाई कर रहा हूँ, जरा सर्विस कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ, सऊदी अरब से, पता नहीं कहाँ से हैं। बताओ। हाँ, मुझे आप ये बताइए कि अगर यही कुफर और यही शिरक अगर देवबंदी करता हुआ पकड़ा गया
तो उसके ऊपर क्या हुक्म आएगा, बस इतना बताइए आप। देवबंदी में बढ़िया खराब होना, देवबंदी जिंदाल तो मतलब जैसा अगर कोई मुसीबत हो, कोई आदमी जा रहा है मेरी मदद कर दे, ये कुछ नहीं है। लेकिन तुम यहाँ वो कह रहे मदद जा रहा तो मदद। अच्छा चलिए इस बात का भी आपने खुलासा कर दिया और अच्छी बात है। यानी बरेलवी जो है वो बहुत शुदा इंसानों से जो इस दुनिया से विशाल कर गए उनसे कहते हैं तो शिरक है, और देवबंदी जिंदों से कहते हैं तो शिरक नहीं है। ठीक है, अगर देवबंदी, अरे चुप, देवबंदी भी अगर मुर्दा से मांगे, कबर वाले से मांगे तो वो मुशरिक होगा कि नहीं, बस इतना बताइए। चलिए आपकी भी बात और ऊंची कर दी जाती है। हाँ, अगर कबर वाले से कोई देवबंदी मांगता है तो वो काफिर होगा कि नहीं होगा, बस मुशरिक होगा कि नहीं होगा बताइए आप। कबर वाले का होगा ना, जो कबर वाले से मांग रहे। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, होगा। बड़ी अच्छी बात कही है आपने माशाल्लाह। तो आप, हाँ तो अब जो है थोड़ा सीने पर हाथ रख लीजिए। आपके जो थानवी जी हैं उनका एक पीर भाई है, आपके जो थानवी जी हैं उनका एक पीर भाई है, और वो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की कब्र पे जाता है और क्या कहता है कि मैं परेशान हाल हूँ, रोटियों का मोहताज हूँ, आप मेरी दस्तगीरी फरमाइए, आप मेरी मदद कीजिए। तो कब्र से आवाज आती है कि तू हमारी कब्र पर रोज आ जाया कर, यहाँ से तुझे 2 आना मिल जाया करेगा। वो रोज जाता, उसे आधा आना रोज मिलता। सुना भी, दस्तगीरी भी की, मदद भी की, और जो उसे परेशानी थी उसकी वो हाजत भी पूरी की। लगाइए कुफर का फतवा, शिरक का फतवा लगाइए, कुफर का फतवा लगाइए, या शिरक का फतवा लगाइए, या कुफर का फतवा लगाइए, बताइए आप बताइए इन पर। और ये लिखने वाले कोई और नहीं है, थानवी साहब है। देखिए ये बकवास खानी करना बंद कीजिए। अब ये बताइए तुम्हारे थानवी जी काफिर हुए कि नहीं हुए? हाँ बताइए। भाई वो काफिर क्यों नहीं होगा जब उसने, भाई बाद इंतकाल उनका एक पीर भाई कब्र पर जा रहा है और अपने पीर से जो है गुहार लगा रहा है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, रोटियों का मोहताज हूँ, आप मेरी दस्तगीरी फरमाइए। कब्र से मांग रहा है, मुर्दे से जाके मांग रहा है, तो ये मुशरिक क्यों नहीं होगा, ये काफिर क्यों नहीं होगा? क्या बात है भाई? अरे दोगलो, जिस वजह से तुम हमें अहले सुन्नत को मुशरिक कह रहे हो, काफिर कह रहे हो, हरामियों, तो वही जुर्म अगर देवबंद में पकड़ा जा रहा है तो क्यों नहीं है वो काफिर? क्यों रे दोगले? अरे गाली क्यों बकेगा दोगले, काफिर कहना उसे। तेरे जो पीर भाई, तेरे जो थानवी का पीर भाई है वो काफिर हुआ कि नहीं हुआ? अरे काफिर हुआ कि नहीं हुआ इतना बता। तेरे जो थानवी जी का पीर भाई है काफिर हुआ कि नहीं हुआ? और तेरा थानवी काफिर ये कहता है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो बाद इंतकाल भी जिंदा रहते हैं, मरते नहीं है, बस एक जगह से। हेलो हेलो, हाँ कॉल कट मत कीजिए, कॉल कट करने से कोई फायदा नहीं होगा। इतना बताइए कि ये जो थानवी जी का पीर भाई है ये मुशरिक हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना जवाब दीजिए, कॉल काट मत भागिए। अच्छा देवबंदी ऐसा करे तो मुशरिक नहीं होगा, बरेलवी करे तो मुशरिक हो जाएगा, ये कहाँ का उसूल है? दोगले, बरेलवी करे तो मुशरिक, देवबंदी करे तो कोई शिरक नहीं। तू दोगला है कि नहीं है ये बता दे। इंसाफ कहाँ है तेरे पास? इंसाफ है तेरे पास? इंसाफ है तेरे पास? अच्छा इंसाफ है तेरे पास? अच्छा इंसाफ है तेरे पास? अरे टॉयलेट में तो तेरा थान भी मरा था, लैटरिन पे तो तेरा थान भी मरा था, लैटरिन पे पैदा हुआ थाने में, मर गया पैखाने में।
पैदा हुआ थाने में, मर गया पैखाने में। ये तेरा थानवी, ये तेरे थानवी की औकात। आ गया बदतमीजी पर, आ गया बदतमीजी पर। देखो जनाब, अब ये गाली बक रहा है, ये बदतमीजी कर रहा है। जिस जुर्म की वजह से ये अहले सुन्नत बरेलवियों को काफिर कह रहा है, मुशरिक कह रहा है, वही जुर्म मैंने देवबंद में दिखाया तो कहता नहीं नहीं, देवबंद वाला कोई मुशरिक काफिर नहीं होगा। अबे दोगले कहीं के, बेशरम, बेहया, बेगैरत, किसी बेशरम औरत के बेशरम बच्चे। क्या नाम है, मुझे ये बता दे कि एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट। उधर भी कब्र वाले से मांगने पर शिर्क, तो इधर भी कब्र मांगने वाले से शिर्क होना चाहिए। क्यों नहीं है शिर्क? तेरा देवबंदी करे, तेरा मुल्ला करे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। सारा ईमान है, सारा इस्लाम है। और अगर वही मुसलमान कर दे तो वही गलत। अबे थानवी काफिर के नापाक पोतो, रूहानी पोतो, अपनी बता दो तुम। थानवी काफिर के नाजायज मानने वालों, नाजायज रूहानी पोतो, एक तरफ अगर वही जुर्म हम करें तो हम काफिर हो जाते हैं, मुशरिक हो जाते हैं तुम्हारे जैसे खबीसों के नजदीक। और अगर यही जुर्म हम तुम्हारे यहाँ से दिखलाते हैं तो वो जो है मुसलमान ही रहते हैं, उन्हें तुम काफिर मुशरिक नहीं कहते। कदो हैं बेशरमो, बेहया, बेगैर को। ये इंसाफ है तुम्हारे पास? इंसाफ है तुम्हारे पास? इंसाफ है तुम्हारे पास? अबे गधुल लजी, इंसाफ है तेरे पास? मुसलमान फैसला कर लेंगे, मुसलमान फैसला कर लेंगे। गधुल लजी, मुसलमान फैसला करेंगे इस बात का। देव के बंदर, देव के पुजारी, थानवी के रूहानी पोते। अरे तो तेरे पास इंसाफ कहाँ है बे जाहिल कहीं के? जब मैंने तेरे घर से दिखा दिया, हाँ, ये इमदादुल मुश्ताक किताब से दिखा दिया, थानवी काफिर की नापाक किताब से दिखा दिया, तो फिर तू अब उस पर लगाता क्यों नहीं है हुकुम? लगा क्या काफिर? थानवी को भी काफिर थे और उसे मांगने वाले को भी काफिर थे। बस आ गया गालियों पर भाई। हरामी, वलदुज़ ज़िना, ज़करुल हिमार, वलीद इब्न मुगीरा इब्न तैमिया की नाजायज औलाद। आ गया गालियों पर। अरे किसी वहशिया की नाजायज औलाद, आ गया गालियों पर। मुझे मालूम था कि यही होता है लास्ट में। तेरे जैसे बाप रोज तलवे चाटते हैं। तेरे बाप जो है ना, तेरे जैसे और तेरे बाप रोज तलवे चाटते हैं, समझा? तेरे जैसे गुंडे और मवानियों को, तेरे जैसे आतंकवादियों को पाल के रखा देव के बंदरों ने। खुद की तो हिम्मत है नहीं, खुद की तो औकात है नहीं किसी भी देव के बंदर की, देव के पुजारी की। खुलेआम चैलेंज है मेरा। दुनिया ये देवबंदियत के तमाम शैतानों को, तमाम इब्लीसों को खुला चैलेंज है। देवबंदियों के 4 काफिरों को अगर कोई मुसलमान साबित कर दे तो 15 लाख का इनाम, 15 लाख का इनाम हो चुका है। 10 लाख मेरी तरफ से है, 10 लाख मेरी तरफ से है और 1-1 लाख दूसरों की तरफ से है। 5 लोग और हैं 1-1 लाख वाले। ये 15 लाख रुपए का इनाम है देवबंदियों के 4 काफिरों को मुसलमान जो साबित कर देगा। समझा बे चूजे? उसका खानदान अबे साले हरामी, वलदुज़ ज़िना, बस तुम्हारी यही हरकत है, तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारी यही तकहद है कि जब फंस जाओ तो गाली गलौज करने लगो, गाली बकने लगो, बदतमीजी करने लगो। यही औकात है तुम्हारी हरामियों, यही औकात है तुम्हारी। जिना की पैदावारों, तुम जमातियों की मेहनत से पैदा हुए हो, तुम अपने बाप की जायज औलाद नहीं हो, तुम हराम के लुत्फ से पैदा हो, समझे?